सीबीएसई क्लास ईयर केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है वेंटो फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH जिसका मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस सॉल्यूट का 19.5 ग्राम डिज़ोल्व किया जाता है 500 ग्राम ऑफ वाटर में जो हमारा सॉल्वेंट है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें होता है 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। गिवन हमारे पास क्या है, KF ऑफ वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। मास ऑफ दिस एसिड कितना हो गया 19.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ एसिड कितना है, तो 78 ग्राम पर मोल है। बी केयरफुल वाई राइटिंग फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से जब हम लोग डेटा उतारें तो हमें ध्यान रखना है 500 नहीं 78 ग्राम पर मोल है, और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। और ये सब अगर गलतियाँ हो तो आप उनको लिख लीजिएगा अलग पेन से या मार्क कर लीजिएगा उसी पेन से अच्छे से, ताकि आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे ऐसी गलतियाँ मुझसे होती हैं। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्योंकि चेंज में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस को 1 केल्विन भी लिख सकते हैं। और KF फॉर वाटर आपका इतना हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड। तो टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड, ठीक है। अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अलग कैलकुलेट किया, जनरली हम लोग उसी फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ दिस एसिड जिसको N2 लिखेंगे वो हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 19.5 ग्राम और मोलर मास है 78 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका हो जाएगा 0.25। हम मोलैलिटी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर हमने मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर लिया, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.25 और मास हमारा हो गया 500 ग्राम, और kg में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, ऊपर चला जाएगा इंटू 100। तो मोलैलिटी हमारा हो गया 0.50 मोलर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF टाइम्स M। डेल्टा TF की वैल्यू पुट की, I की वैल्यू निकालनी है, KF और M की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 और गिवन से। तो हमारा जो वेंटो फैक्टर I आया वो हुआ 1.073, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। आगे चलते हैं। तो आगे ये प्रोसेस हम जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को C माना है। हम लोग जनरली 1 मानते थे, अब 1 मान के भी आगे बढ़ सकते हैं, हमने C मान लिया है, ठीक है। तो C माइनस C अल्फ़ा आपका हो जाएगा C अल्फ़ा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका फिर देखिए 1 प्लस अल्फ़ा ही आया। अब आप यहाँ मान लीजिए 1 माना आपने, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा। तो फिर आप कैलकुलेट करिएगा तो 1 प्लस अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर C ले आता है, पर जनरली आप 1 मान के भी आगे बढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने पहले माना था, है ना। I हमारा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। I की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगी, और I की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितनी थी, I की वैल्यू 1.073, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0753। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COOH इज 0.0753, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ बोला नहीं था, हमने फ्रैक्शन में लिया है। आप परसेंटेज में भी ले सकते थे, और परसेंटेज में अगर पूछा जाता तो परसेंटेज में ही लेना पड़ता, तो इंटू 100 करेंगे तो 7.53% आंसर आ जाता, पर यहाँ कुछ बोला नहीं तो हमने फ्रैक्शन में ही रखा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस कुछ आए हैं, हम इनको देखेंगे। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था कि ये सब 1 मोलर के हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कौन शो करेगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।